हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शेखलिया आदित्य, स्टूडेंट ऑफ बीएमएस सेकेंड ईयर। आज हम देखेंगे कुमारी आसव के बारे में। कुमारी आसव के बारे में देखने से पहले हमें देखना होगा कि आसव क्या है। तो आसव और अरिष्ट ये दोनों है वो संधान कल्पना के अंदर में आता है। तो हम देखते हैं संधान क्या है। संधान इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। संधान है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जिसमें द्रव द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य और संधान द्रव्य को मिला के एक पात्र में लिया जाता है। यहाँ पे मिट्टी का बर्तन यूज होता है, फिर उसे सील करके स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। तो इसे कहते हैं संधान कल्पना। अब हम देखते हैं कि कुमारी आसव बनाने के लिए क्या चाहिए। तो उसमें कुमारी पत्र स्वरस द्रव द्रव्य में आता है, मधु द्रव्य में गुड़ हनी, प्रक्षेप द्रव्य में लोह भस्म हाफ तुला, फिर सूंठी मरीच पीपली लवंग सूक्ष्म एला त्वक तेजपत्र नागकेशर चित्रक मूल पीपली मूल विडंग गजपीपली चव्य हफूस धन्यक करमुक कटुरोहिणी मुस्ता हरितकी बीबीतकी आमलकी रासना देवदारू हरिद्रा दारू हरिद्रा मूरवा यष्टिमधु दंती पुष्करमूल बलामूल अतिबला कपिकच्चू गोक्षूर शतपुष्प हिंगुपत्री अकलक उत्तिंगन श्वेत पुनर्नवा रक्त पुनर्नवा लौद्र भस्म एंड माक्षिक भस्म, ये सब हमें हाफ पल लेना है। फिर है संधान द्रव्य जिसमें धातकी पुष्प 8 पल। फिर हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक संधान पात्र, यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, फिर उसे धूपन द्रव्य से धूपन किया जाता है ताकि उसमें जो भी स्मेल होती है और जो भी अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती है। फिर उसे सूटेबल प्लेस यानी कि धान की भूसी या तो फिर डार्क रूम में रख दिया जाता है, जिस तरीके से कि हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस को बाहर के इन्वायरमेंट की कुछ भी असर ना हो। फिर उसमें कुमारी स्वरस डाला जाता है और फिर उसमें गुड़ डाल के उसे अच्छी तरीके से हिला लिया जाता है। फिर उसमें हनी और जो भी हमने प्रक्षेप द्रव्य लिए हैं वो उसमें डाल दिए जाते हैं और धात के पुष्प भी डाल दिया जाता है। फिर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके कपड़े से मुंह ढक लेके रख दिया जाता है। ऑनसेट ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि फर्मेंटेशन चालू हुआ है या नहीं, 3 या 5 दिन तक हमें देखना होता है कि फर्मेंटेशन चालू हुआ है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्मेंटेशन चालू हुआ है या नहीं। तो जो भी हमने प्रक्षेप द्रव्य डाले हुए होते हैं वो पहले तैर रहे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहे होते हैं। और दूसरी तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती को जब पात्र के अंदर ले जाया जाता है तो वो बूझ जाती है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि मोमबत्ती है वो CO2 की वजह से बूझ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से आ जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि फर्मेंटेशन चालू हो गया है। फिर हमें पता चल जाता है कि फर्मेंटेशन चालू हो गया है तो हमें बर्तन को सील कर देना है और फिर हमें उसे रख देना है। अगर गर्म इन्वायरमेंट हो तो हमें उसे 15 डेज के लिए रख देना है, 15 दिन के लिए रख देना है। और अगर ठंडा इन्वायरमेंट हो तो हमें उसे 30 दिन के लिए रख देना है। फिर हमें देखना है कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है या नहीं। तो फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है ये कैसे पता चलेगा, जो भी प्रक्षेप द्रव्य है वो बॉटम पे बैठ गए होंगे, या तो फिर हम मोमबत्ती को जलती हुई मोमबत्ती को बर्तन के अंदर ले जाएंगे तो वो बुझेगी नहीं, तो हमें पता चलेगा कि फर्मेंटेशन रुक गया है। जब फर्मेंटेशन रुक गया है ऐसे हमें पता चल जाता है तो फिर हमें उसे फिल्टर कर लेना है। जो भी ऊपर का लिक्विड पार्ट है वही हमें चाहिए, इस तरीके से हमें उसे फिल्टर कर लेना है। फिर उसे एयर टाइट बिगर प्लास्टिक कैन में स्टोर करना है और 2-3 दिन तक देखना है कि उसमें अभी भी फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है ना। फिर हमें उसे साइफोन आउट यानी कि हमें एक नली लेनी है, उसका एक भाग है वो लिक्विड में रख देना है और दूसरे भाग से लिक्विड को खींच लेना है, या तो फिर हमें उसे फिल्टर भी कर सकते हैं। और फिल्टर करके हमें उसे एयरटाइट कंटेनर में भर लेना है और उसे लेबल दे देना है। ये लिक्विड है वो रेडिश डार्क कलर का होगा, अल्कोहलिक स्मेल आ रही होगी और टेस्ट में शार्प होगा। उसके डोज है 1 पल, हाफ पल, 2 पल और इसे दिन में 2 या 3 बार खाने के बाद देना चाहिए। जितनी मात्रा में हम कुमारी आसव लेते हैं उतनी मात्रा में पानी के साथ मिला कर लेना चाहिए। कर्म ये फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण को बढ़ाता है और एपेटाइट यानी कि भूख को भी बढ़ाता है। ये रुचिकर और रुष्य भी होता है।
फिर आमा एक प्रयोग, इसे ये कौन से डिजीज में किस तरीके से काम करता है। कुमारी आसव है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो को बढ़ाता है और ये जिनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड अनरेगुलर होते हैं उसे रेगुलर बनाता है। और ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में जिसको ब्लीडिंग हेवी हो रही है होती है उसे अशोकारिष्ट दिया जाता है, और जिसमें ब्लीडिंग जितनी होनी चाहिए उससे कम मात्रा में होती है तो उसे कुमारी आसव दिया जाता है। और भी कई सारे डिजीज में ये काम आता है, जैसे कि 8 टाइप ऑफ उदर रोग, सीवियर क्षय रोग, और 20 टाइप ऑफ प्रमेय, अपस्मार, मूत्रकृच्छ, शुक्रदोष, कृमि रोग और रक्तपित्त में ये यूज होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किन कंडीशन में हमें इसे नहीं देना चाहिए। किडनी डिजीज, डायरिया, ब्लीडिंग पाइल्स, पेप्टिक अल्सर, फिशर, माउथ अल्सर, गैस्ट्राइटिस और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमें नहीं देना चाहिए। कुमारी आसव का जितना डोज बताया गया है उससे हम अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो गैस्ट्रिक इरिटेशन सिम्टम्स, डिस्कम्फर्ट फीलिंग इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। कुमारी आसव का सेवन हो सके उतनी कम मात्रा में करना चाहिए और 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे में ही इसका यूज़ करना चाहिए। कुछ इमेज है कुमारी आसव के। पहला है विद्यानाथ कुमारी आसव, फिर है डाबर कुमारी आसव, फिर है झंडू कुमारी आसव। और कुमारी आसव के कई सारे टाइप्स भी होते हैं। कुमारी आसव नंबर 1, कुमारी आसव नंबर 2, कुमारी आसव नंबर 3। यहाँ पे कुमारी आसव नंबर 1 और कुमारी आसव नंबर 3 दिखाया गया है। थैंक यू।